Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Learn Quran with Inam and this is your teacher Muhammad Inam. आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 16 का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक इस लेसन का फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा तो आप सबसे पहले लेसन 16 का फर्स्ट पार्ट पढ़िए, बिकॉज़ उसके अंदर मैंने लेसन 16 के तमाम रूल्स टीच किए हैं और अगर आप रूल्स को लर्न कर लेते हैं तो लेसन को पढ़ना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप सबक को समझ कर पढ़ सकेंगे अगर आप रूल्स को पढ़ना सीख लेते हैं तो। अभी हम इस लेसन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमने रूल्स अप्लाई करने, फिर उन रूल्स के मुताबिक इंशाल्लाह लेसन को भी रीड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौफ को। कौफ हरूफ मुस्तालिया है, इसको हम पूरा आवाज़ में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला के लाम से पहले ज़ेर लिहाजा बारीक पढ़ा जाएगा, ठीक है। अल्लाह ताला का लाम, इसके ऊपर खड़ा ज़बर है तो हम लंबा करेंगे 1 सेकंड तक। मीम मुशद्दद है, इसमें हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। अभी हम इसके हिजे करेंगे। आपने मेरे पीछे वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर रिपीट करते जाना है। कौफ पेश को, लाम लाम ज़ेर लिल, कुलिल, लाम खड़ा ज़बर ला, कुलिल्ला, हा मीम पेश हुम, कुलिल्लाहुम, मीम ज़बर मा, कुलिल्लाहुम्मा। नेक्स्ट वर्ड, इधर अलिफ मद्दा होगा, अलिफ से पहले ज़बर है, 1 सेकंड लंबा करेंगे और बारीक भी पढ़ेंगे अलिफ को, बिकॉज अलिफ से पहले बारीक हरफ है। ये लाम अल्लाह ताला का लाम नहीं, इसलिए बारीक ही पढ़ा जाएगा। हिजे करेंगे, रिपीट कीजिए। मीम अलिफ ज़बर मा, वाव लाम ज़बर वल, मा वल, लाम खड़ा ज़बर ला, मा वल्ला, हा मीम पेश हुम, मा वल्लाहुम। नेक्स्ट वर्ड, इधर लाम है, इस लाम को हम बारीक पढ़ेंगे बिकॉज अल्लाह ताला का लाम नहीं है। इधर या मद्दा है, इसलिए 1 अलिफ तक लंबा करके पढ़ेंगे। आप रिपीट कीजिए। हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम लाम ज़बर लल, इल्लल, लाम ज़बर ला, इल्लल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, इल्लल्लज़ी, नून ज़बर ना, इल्लल्लज़ीना। नेक्स्ट वर्ड, नून मुशद्दद है और इसमें हमने गुन्ना करके पढ़ना है और ये लाम भी अल्लाह का लाम नहीं, इसलिए बारीक ही पढ़ा जाएगा। और ये या मद्दा है, इसको 1 सेकंड लंबा करना है। आप रिपीट कीजिए। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, इन्नल, लाम ज़बर ला, इन्नल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, इन्नल्लज़ी, नून ज़बर ना, इन्नल्लज़ीना। नेक्स्ट वर्ड, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है इसलिए बारीक पढ़ेंगे। आइन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, अला। सौद हरूफ मुस्तालिया और सफ़ीरिया है, इसलिए पुर पढ़ेंगे और सिटी की आवाज़ के साथ। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, बारीक आवाज़ में लंबा करके पढ़ेंगे 1 अलिफ तक, बिकॉज ये लाम अल्लाह का लाम नहीं है। सौद ज़बर सौ, लाम खड़ा ज़बर ला, सौला, ता 2 ज़बर तन, सौलातन। ये वाली लाइन हमने बगैर हिजों के पढ़नी है बिकॉज ये बहुत इजी है। रॉ के ऊपर ज़बर है, लिहाजा पुर पढ़ा जाएगा, ठीक है। रिपीट कीजिए। रजुलुन, इस लाम के ऊपर ज़बर है लेकिन ये लाम अल्लाह का लाम नहीं, इसलिए बारीक पढ़ा जाएगा। और मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ है तो इजहार शफ़वी और गुन्ना नहीं होगा। रॉ के ऊपर ज़बर है, ये पुर पढ़ा जाएगा। रिपीट कीजिए।
अलम तारा, रॉ के ऊपर पेश है लिहाजा पूर्व पढ़ेंगे। कौफ मुस्ताली हरफ है, ये भी पूर्व पढ़ा जाएगा। इधर वाव मद्दा इसलिए 1 सेकंड तक लंबा करेंगे। रोज़िकू, नेक्स्ट वर्ड रॉ के ऊपर पेश है तो रॉ पूर्व पढ़ा जाएगा। अक्सारू, नेक्स्ट वर्ड जीम हरफ कलकला है तो इसमें हम कलकला साकिना, ये कलकला साकिना है मतलब कलकला खूब जाहिर करेंगे। रॉ के ऊपर 2 ज़बर है तो रॉ पूर्व पढ़ा जाएगा और 2 ज़बर के बाद अलिफ आ रहा है तो हिजे करेंगे तो इस अलिफ का नाम नहीं लेंगे। अजरॉन, नेक्स्ट वर्ड जीम कलकला साकिना है, कलकला खूब जाहिर होगा और रॉ के ऊपर डबल पेश है लिहाजा पूर्व पढ़ा जाएगा। अजरून, अभी हम नेक्स्ट लाइन की तरफ जा रहे हैं, इसको हमने हिजों के साथ पढ़ना है। अब बा है ये कलकला साकिना है तो कलकला खूब जाहिर होगा बा में। रॉ के ऊपर खड़ा ज़बर है, ये पूर्व भी पढ़ा जाएगा, 1 अलिफ तक लंबा भी किया जाएगा। या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा है लिहाजा 1 सेकंड तक लंबा करके पढ़ेंगे। आप रिपीट कीजिए मेरे पीछे। हमज़ा बा ज़ेर इब, रॉ खड़ा ज़बर रॉ, इब रॉ, हा या ज़ेर ही, इब्राही, मीम ज़बर मा, इब्राहीमा। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे रॉ साकिन से पहले जब ज़बर आएगा फिर भी रॉ पूर्व पढ़ा जाएगा, ठीक है। हिजे करेंगे। आइन रॉ ज़बर और, शीन 2 पेश शुन, और शुन। इस वर्ड में मीम साकिन के बाद हर्फ बा और मीम के अलावा कोई और हरफ है तो इजहार शव्वी और गुन्ना भी नहीं करेंगे। सौद मुस्तालिया है और सफ़ीरिया भी है, इसलिए मोटी आवाज़ में भी पढ़ेंगे और विसल की आवाज़ के साथ भी। रॉ साकिन से पहले ज़बर है लिहाजा रॉ पूर्व पढ़ा जाएगा, ठीक है। और इधर अलिफ मद्दा है, इसको 1 अलिफ लंबा करेंगे और इस अलिफ को बारीक भी पढ़ेंगे बिकॉज अलिफ से पहले बारीक हरफ है। आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। हमज़ा मीम ज़बर अम, सौद ज़बर सौ, अम सौ, बा रॉ ज़बर बार, अम सौबर, नून अलिफ ज़बर न, अम सौबरना। नेक्स्ट वर्ड रॉ साकिन से पहले पेश है लिहाजा रॉ पूर्व पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब इधर वाव मद्दा है बिकॉज वाव साकिन से पहले पेश है, इसको 1 अलिफ तक आपने लंबा करना है। हिजे करेंगे। ता रॉ पेश तुर, जीम ज़ेर जी, तुरजी, आइन वाव पेश ऊ, तुरजिऊ, नून ज़बर ना, तुरजिऊना। नेक्स्ट वर्ड रॉ साकिन से पहले पेश है लिहाजा रॉ को पूर्व पढ़ेंगे। जा सफीरिया हरफ है, सिटी की आवाज़ के साथ पढ़ा जाएगा। कौफ मुस्ताली हरफ है, पूर्व करेंगे और इधर वाव मद्दा है, इसको 1 सेकंड तक लंबा करेंगे। रिपीट कीजिए। या रॉ पेश योर, जा ज़बर जा, युरजा, कौफ वाव पेश कू, युरज़कू, नून ज़बर ना, युरज़कूना। नेक्स्ट वर्ड अब ये देखें कि एक ये वाला वर्ड है और एक ये वर्ड है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इन चारों वर्ड्स का ये 4 वर्ड्स जो हैं इनके नीचे आरजी ज़ेर है। ये जो हमज़ा फर्स्ट वाला ना ब्लू कलर की ज़ेर आप देख रहे हैं, ये टेम्परेरी ज़ेर है। अब ये आरजी हरकत मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी जब मैंने रूल्स आपको टीच किए थे कि कुछ वर्ड्स होते हैं वो अलिफ से स्टार्ट तो होते हैं लेकिन अलिफ पर कोई हरकत नहीं लगी होती, ना ज़बर ना ज़ेर ना पेश, ठीक है। तो इसी तरह ये भी हैं। अब इन अलिफ की ये जो फर्स्ट वाला अलिफ है इन 4 वर्ड्स के अंदर, इनमें अब ये जो नीचे ज़ेर है ये इनकी ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, ये टेम्परेरी तौर पर लगाई गई है। तो इस तरह की ज़ेर को हम आर्जी कहेंगे और रूल ये है कि रॉ साकिन से पहले अगर आर्जी ज़ेर आ जाए तो हमने उसको हमेशा पूरी यानी मोटी आवाज़ में पढ़ना है रॉ को, ठीक है। अब हम हिजे करेंगे। रिपीट कीजिए आप। हमज़ा रॉ ज़ेर इर, जीम आइन ज़ेर जिर, इरजिर। नेक्स्ट वर्ड है
इसमें भी रॉ साकिन से पहले ज़ेर आर्जी है तो पुर पड़ा जाएगा रॉ, और इधर वाव मद्दा बिकॉज वाव साकिन से पहले पेश है। 1 सेकंड तक लंबा करके पढ़ेंगे। आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। हमज़ा रॉ ज़ेर और, जीम ज़ेर जी और जी, आइन वाव पेश ऊ, उसके बाद फिर से हमज़ा आ गया और इसके नीचे आर्जी ज़ेर है, रॉ साकिन से पहले आर्जी ज़ेर है तो रॉ पुर पड़ा जाएगा, और ये या मद्दा आखिर में तो इसको 1 अलिफ लंबा करना है। रिवाइज कीजिए। हमज़ा रॉ ज़ेर और, जीम ज़ेर जी और जी, आइन या ज़ेर ई और जी। नेक्स्ट वर्ड है, अब इसमें रॉ साकिन से पहले आर्जी ज़ेर है, ये पुर पड़ा जाएगा और आखिर में वाव मद्दा, इसको 1 अलिफ लंबा करना है। हमज़ा रॉ ज़ेर और, काफ ज़बर का, और क्या, आइन वाव पेश ऊ, और क्या। नेक्स्ट वर्ड, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि रॉ के ऊपर जबर है तो रॉ पुर पड़ा जाएगा। अब दूसरा रॉ है, अब रॉ साकिन है, इससे पहले ज़ेर है, लेकिन इससे पहले वाले कलिमे में अब रब्बी फर्स्ट वाला अलग है, हाँ ये अलिफ के बाद वाला वर्ड अलग है। इधर भी ऐसे ही रब्बी अलग है, आगे सेकंड वाला अलग, इधर भी ऐसे अलिफ के बाद सेकंड वर्ड है। अब ये देखें कि रॉ साकिन से पहले ज़ेर है, लेकिन उससे पहले वाले कलिमे में ये हमने रूल जब पढ़े थे तो उसके अंदर हमने ये भी सीखा था कि रॉ साकिन से पहले अगर ज़ेर उससे पहले वाले कलिमे में आती है तो फिर आपने उसको पूरा आवाज़ में पढ़ना है, रॉ को बारीक नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो इसको अब हम पूरा आवाज़ में पढ़ेंगे। रिपीट कीजिए। रॉ, अब बा कलकला मुशद्दद है, जमाओं के साथ कलकला भी करना है, और इधर मीम साकिन के बाद मीम साकिन में इजहार शफ़ी का रूल है, गुना नहीं होगा। आखिर में अलिफ मद्दा है, इसको लंबा भी करेंगे और बारीक भी पढ़ेंगे बिकॉज अलिफ से पहले बारीक हरफ है। आप मेरे पीछे रिवाइज कीजिए। रॉ बा ज़बर रब, बा रॉ ज़ेर ब्योर, रब्योर, हा मीम ज़बर हम, रब्बिरहम, हा पेश हो, रब्बिरहमहु, मीम अलिफ ज़बर मा, रब्बिरहमहुमा। नेक्स्ट वर्ड, इसमें भी वाव मद्दा है, इसको 1 सेकंड लंबा करना है। इधर रॉ साकिन से पहले ज़ेर है, इसको भी पुर पढ़ेंगे, उससे पहले वाले कलमे में है ना इसलिए पुर पढ़ेंगे, और फर्स्ट वाला रॉ भी पुर पड़ा जाएगा। रिवाइज कीजिए। रॉ बा ज़बर रब, बा रॉ ज़ेर ब्योर, रब्बिर, जीम ज़ेर जी, रब्बिरजी, आइन वाव पेश ऊ, रब्बिरजिऊ, नून ज़ेरनी, रब्बिरजिऊनी, हमज़ा ज़ेर ई, नून रॉ ज़ेर नियर, इनियर, ता बा ज़बर तब, इनियर तब, ता मीम पेश तुम, इनियर तब तुम। अब नेक्स्ट वर्ड है, इसमें भी रॉ पुर पढ़ा जाएगा बिकॉज रॉ साकिन से पहले ज़ेर उससे पहले वाले कलमे में उस, ठीक है। और इधर अलिफ मद्दा है, इसको लंबा भी करेंगे और बारीक भी पढ़ेंगे बिकॉज अलिफ से पहले बारीक हरफ है। और वाव मद्दा, इसको भी 1 अलिफ लंबा करेंगे। हिजे कर लेते हैं, आप रिपीट कीजिए। हमज़ा ज़बर अ, मीम रॉ ज़ेर म्योर, आम्योर, ता अलिफ ज़बर ता, अम्योरता, बा वाव पेश बू, अम्योरताबू। नेक्स्ट वर्ड, इसमें आप देखें कि रॉ साकिन से पहले ज़ेर है। अब होना तो ये चाहिए कि रॉ को बारीक पढ़ा जाए क्योंकि रॉ साकिन से पहले ज़ेर उसी कलमे में, ठीक है। लेकिन अब रॉ साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया भी आ चुका है, तो जब रॉ साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया आएगा उसी कलमे में, मतलब नेक्स्ट वर्ड में नहीं आना चाहिए। रॉ साकिन के बाद उसी फ़ौरन बाद जो है ना वो हरूफ मुस्तालिया उसी वर्ड का हिस्सा हो, जैसे इधर रॉ साकिन के बाद कौफ फिर क़िन इसी वर्ड का हिस्सा है।
तो इस तरह से जब रॉ साकिन के बाद रुफ़े मुस्ताली आ जाएगा उसी कलिमे में, तो फिर ज़ेर वाला रूल, ओरिजिनल ज़ेर वाला रूल, ये जो रॉ साकिन से पहले ज़ेर असली है, ये वाला रूल कैंसिल हो जाएगा। आप रॉ को बारीक नहीं पढ़ेंगे बल्कि मुस्ताली हरफ रॉ साकिन के बाद एक ही कलिमे में आने की वजह से पूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम रीड करेंगे। काफ लैम पेश कुल, लैम पेश लो, कुल्लो, फा रॉ ज़ेर फिर, कुल्लु फिर, कॉफ दो ज़ेर किन, कुल्लु फिर किन। दोबारा से पढ़ेंगे विदाउट स्पेल, कुल्लु फिर किन। अब इधर भी वही है कि रॉ साकिन के बाद रुफ़े मुस्ताली आ गया तो ये भी पूरा पढ़ा जाएगा। इसको आप रिवाइज कीजिए मेरे पीछे। फिर कौतिन, इधर भी रॉ साकिन के बाद रुफ़े मुस्तालिया का हरफ है उसी कलमे में, तो ये रॉ जो है हम पूर पढ़ेंगे। और अलिफ मद्दा है, इधर 1 सेकंड लंबा करेंगे लेकिन अलिफ को पूर भी पढ़ेंगे बिकॉज अलिफ से पहले पूर हरफ भी है। ठीक है, रिवाइज करिए। मेर सौदिन, अब इस वर्ड में या मद्दा है, इसको 1 अलिफ लंबा करना है। रॉ साकिन के बाद मुस्तालिया हरफ है, पूर पढ़ा जाएगा। ठीक है, रॉ और अलिफ मद्दा है, अलिफ को लंबा भी करेंगे 1 सेकंड और पुर भी पढ़ेंगे बिकॉज अलिफ से पहले पुर हरफ है। इसके हिजे करेंगे हम, आप रिपीट कीजिए। फा या ज़ेर फी, कॉफ रॉ ज़ेर क़िर, तो अलिफ ज़बर तो, फी क़िर तो, सीन दो ज़ेर सिन, फी क़िर तो सिन। नेक्स्ट वर्ड नून मुशद्दद है, जिसमें हम गुन्ना करेंगे। अलिफ मद्दा है बिकॉज अलिफ से पहले ज़बर है, ये 1 सेकंड लंबा किया जाएगा और बारीक भी पढ़ा जाएगा बिकॉज अलिफ से पहले बारीक हरफ है। और रॉ के नीचे ज़ेर है तो रॉ भी बारीक पढ़ेंगे। हिजे कर लेते हैं, आप रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए मेरे पीछे। वाव नून ज़बर वन, नून ज़बर न, वन, हा अलिफ ज़बर हा, वन्नहा, रॉ ज़ेर री, वन्नहारी। अब इस वर्ड में देखें रॉ के नीचे ज़ेर है तो रॉ बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक है, अलिफ मद्दा है, अलिफ को बारीक पढ़ेंगे और 1 सेकंड लंबा करेंगे। आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। रिजालुन, मीम साकिन के बाद हरफ बा और मीम के अलावा कोई और हरफ है तो इजहार शब्बी गुना नहीं होगा और रॉ के नीचे डबल ज़ेर लिहाजा बारीक पढ़ेंगे। अमरिन, इधर आप देखिए कि सौद रुफ़े मुस्तालिया पुर पढ़ा जाएगा और रॉ साकिन से पहले ज़ेर है तो रॉ बारीक पढ़ेंगे। हिजे कर लेते हैं। फा सौद ज़बर फौस, बा रॉ ज़ेर बिर, फौस बिर। नेक्स्ट वर्ड मीम साकिन के बाद हरफ बा और मीम के अलावा एक और हरफ है तो इजहार शफ़ी इस मीम में भी गुन्ना नहीं करेंगे और कॉफ रुफ़ मुस्तालिया पूर पढ़ेंगे। ठीक है, नून साकिन के बाद रुफ़ इक्फ़ा का दार है तो इक्फ़ा का गुन्ना होगा और इधर रॉ साकिन से पहले ज़ेर है, रॉ बारीक पढ़ा जाएगा। हिजे कर लेते हैं। कॉफ मीम पेश कुम, फा ज़बर फा, कुम फा, हमज़ा नून ज़बर अन, कुम फ़अन, ज़ाल रॉ ज़ेर ज़िर, कुम फ़अंज़िर। नेक्स्ट वर्ड, अब इसको हमने 2 तरह से पढ़ना है, वक्फ में भी और बगैर वक्फ के भी। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ फिर आपको मैं इसकी रीज़न बताऊँगा। आप मेरे पीछे रिपीट करिए। खौ या ज़बर खौई, रॉ दो पेश रुन, खौरुन। अब आपने कहना है आगे वक्फ, उसके बाद आपने पढ़ना है खैर। अब आप पूछेंगे पहले आपने खैरुन पढ़ा फिर वक्फ किया फिर खैर लंबा भी कर दिया, क्या रीज़न है? देखें, सबसे पहली बात खैरुन हमने पढ़ा वो ठीक है, लेकिन जब हमने वक्फ किया तो याद रखें कि वक्फ की सूरत में हमने रॉ के ऊपर जो डबल पेश थी उसको हमने रिमूव करके जज़म लगाई है, क्योंकि अगर कोई कलिमा है और उसके आखिरी हरफ पर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश या खड़ा ज़ेर उल्टा पेश हो तो आपने वक्फ की सूरत में उसको आर्जी जज़म से बदलना है। ठीक है, और जब मैंने कहा खैरुन फिर मैंने कहा आगे वक्फ फिर मैंने पढ़ा खैर,
तो मैंने वक्फ में पढ़ा तो 2 पेश थी, इसको मैंने क्या किया, रिमूव करके जज़म लगा दी। अब जब आर्जी जज़म लगाई मैंने तो उससे पहले या साकिना भी था, तो इसलिए रॉ बारीक भी हो गया। अब रॉ साकिना जब रॉ के ऊपर आर्जी जज़म आई और उससे पहले या लीन भी मौजूद है, बिकॉज या साकिन से पहले ज़बर है, तो या लीन के बाद जब आर्जी जज़म आएगी तो फिर क्या बन जाएगा, मद लीन आरिज। आपने परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद आप ये सुनकर, लेकिन जो नेक्स्ट लेसन आ रहा है उसमें हमने मद के मुतालिक ही सीखना है। मद क्या होती है, इसकी कितनी किस्में हैं, वो तमाम मद्दात कैसे बनती हैं, उनका यूज़ क्या है, कितना लंबा करते हैं, सारी चीज़ें A to Z डिटेल के साथ हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो कि ये मद लीन आ रही है, अब क्या चीज़ है, ये तो लेसन के रूल्स में है ही नहीं थी, तो इधर आप बता रहे हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, नेक्स्ट लेसन में हम मद्दात के मुतालिक डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हमने पढ़ना है खैरुन वक्फ खैर, फिर क्या है, नज़ीरुन वक्फ नज़ीर। तो ये तरीका था हमारा इन 2 वर्ड्स को पढ़ने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई चीज़ रह गई है, मतलब आपको समझ नहीं आ सकी, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने मौजूद है, आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आपको प्रॉपर्ली आंसर किया जाएगा। कल की क्लास में हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।